गजा जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल की मंजूर की गई करारदाद पर तेजी से अमल दरामद किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने गजा में फौरी जंगबंदी पर सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया। कहा, उम्मीद है इसराइल के वहशियाना हमले खत्म और मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जा सकेगी। सऊदी अरब का भी करारदाद का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी के करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल की हठधर्मी, इसराइली वज़ीर दिफा का फ़लस्तीनियों के खिलाफ जाहरियत रोकने से इनकार। कहा कि अमरीका को बता देंगे कि हमास के खिलाफ उस जगह भी कार्रवाई करेंगे जहां अब तक नहीं की। पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ अमरीका से इस्तिस्ना मांगने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मीडिया से बातचीत। कहा, अमरीका से इस्तिस्ना लेने के लिए भरपूर लॉबिंग करेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर जल्द शुरू कर देंगे। कराची में डाकुओं ने एक और निहत्ते शहरी की जान ले ली। सुरजानी टाउन में मोबाइल फोन छीनने में मज़ाहमत पर जुहेर नामी नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर डाला। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में डकैती मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान की फायरिंग, एक शख्स जख्मी, निजी अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़िमान लूट मार के बाद फरार हो गए। पुलिस का 3 हट्टी, फेडरल बी एरिया, अजीज़ाबाद, मच्छर कॉलोनी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, पुराना गोलीमार और स्कीम 33 से खातून समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 13 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का दावा। बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिस दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़े दुबई में एक छत तले जमा। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद, साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी और सीनियर रहनुमा आमिर खान की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। MQM के एक और सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने भी दुबई में डेरा डाल लिया। पेशावर के इलाके हयाताबाद में घर में शहरी पर पुलिस तशद्दुद की वीडियो वायरल। वीडियो में पुलिस एहलकार शहरी को हॉकी से मारता हुआ देखा जा सकता है। SP कैंट वकास रफीक ने कहा कि मुलजिम डकैती के लिए घर में दाखिल हुआ था। घर में मौजूद खातून ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम चंद रोज पहले सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल में भी मुलविस है और उसके खिलाफ पहले भी मुतादिद FIR दर्ज है। SSP ऑपरेशंस का नोटिस, SHO को चार्जशीट करके इंक्वायरी का हुक्म। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली उज़्मा कारदार ने कहा है कि मॉडल टाउन क्लब लाहौर से उनके जेवरात चोरी हुए हैं, बरामद कराए जाएं। सदर मॉडल टाउन क्लब चोरी के जिम्मेदार। सदर मॉडल टाउन क्लब अपनी गर्दन बचाने के लिए चोरों की हिमायत कर रहे हैं। क्लब के CCTV कैमरे खराब हैं। क्लब के मुतादिद मेंबर्स ने चोरियों की शिकायत की। इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उज़्मा कारदार के साथ चोरी की मुबैना वारदात 21 मार्च की शाम को हुई थी। PTI के मफरूर रहनुमा मुराद सईद के भी सेनेट में पहुंचने की राह हमवार। पेशावर इलेक्शन अपैलेट ट्राइब्यूनल ने अहल करार देकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अपैलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने मुराद सईद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। PTI के रहनुमा आजम स्वाति को भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। कोयटा शहर में 24 घंटे बिला तातुल सफाई मुहिम जारी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि QMC को 1.5 लाख टन कचरा 2 महीने में ठिकाने लगाने का हदफ दिया है। कहा कि कचरा उठाने की सदाद कार 700 टन रोजाना से बढ़ाकर 1000 टन कर दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को कोई इजाफी बजट नहीं दिया गया। कोयटा को साफ सुथरा बनाकर शहरियों को आलूदगी से निजात दिलाएंगे।
MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है MQM ने वजारतों और गवर्नरशिप के लिए कोई मुतालबा नहीं किया। अगर वजीर आला सिंध के दही इलाके का है तो गवर्नर शहरी इलाके का होना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं मौजूदा गवर्नर ही उनके गवर्नर हैं। सेक्रेटरी कॉमर्स मोहम्मद खुर्रम आगा की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के तिजारती वफ़द की काबुल आमद। पाकिस्तानी वफ़द 2 रोज़ा दौरे में अफगान निगरान वज़ीर सनत और तिजारत से मुलाकात करेगा। तर्जुमान अफगान वज़ारत सनत और तिजारत ने कहा है कि मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात मजबूत करने पर बात होगी। वफ़द से ट्रांजिट चैलेंजेस से निपटने से मुतालिक भी बातचीत होगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का वाशिंगटन DC में रूसी सिफारत खाने का दौरा। रूसी सफ़ीर से मॉस्को हमले पर इजहार ताज़ियत। मसूद खान ने कहा कि रूस का दुख हमारा दुख है, क्योंकि पाकिस्तान को भी बारहा दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। रूसी अवाम को सलाम पेश करते हैं जो इस सानहे का बहादुरी, वक़ार और सब्र के साथ सामना कर रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो जानते हैं मॉस्को में हमला मुस्लिम इंतहा पसंदों ने किया, मगर रूस की दिलचस्पी हमलावरों के गाहक में है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर हमले के बाद दहशतगर्द यूक्रेन ही फरार होना क्यों चाहते थे और वहाँ कौन इनका मुंतज़िर था। रफा में इसराइली फौज के फजाई हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटों में 30 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलह में बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद। अल शिफा, नासिर और अल अमल अस्पतालों का मुहासरा जारी। इसराइली फौज ने अल शिफा अस्पताल में बुलडोजर्स और टैंकों से लाशों को रौंद डाला। इसराइली फौज के खिलाफ हमास के हमले। अल कसाम ब्रिगेड्स ने अल शिफा अस्पताल के करीब इसराइली टैंक को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। बरतानिया ने चीन पर साइबर हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। नायब वज़ीर आज़म ओलिवर डॉर्डन ने कहा कि चीनी हुकूमत से वाबस्ता किरदारों ने जमहूरी इदारों और अरकान पार्लियामेंट को निशाना बनाया। चीनी सफ़ीर को तलब करके जवाब तलब किया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओलिवर ने 2 चीनी शख्सियात और चीनी हुकूमत से वाबस्ता कंपनी पर भी पाबंदियाँ लगा दी। साइबर हमले अगस्त 2021 में इलेक्टोरल कमीशन पर किए गए। हमले के जरिए 40 मिलियन वोटर्स और 43 इनफरादी शख्सियात की ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल की गई। चीन की किसी गलत काम में मुलविस होने या जासूसी की तरदीद। कोयटा समेत बलोचिस्तान के सर्द इलाकों में नया तालीमी सेशन शुरू हुए 3 हफ्ते हो गए, लेकिन बेशतर स्कूलों में तलबा को मुफ्त दरसी कुतब फराहम ना किए जाने से तदरीस का अमल शुरू नहीं हो सका। सेक्रेटरी तालीम को नोटिस। डायरेक्टर तालीम बलोचिस्तान वाहिद शाकिर को ओहदे से हटा दिया गया। पेशावर में पब्लिक पार्कों में मुफ्त वाईफाई सहूलत फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा अगले मरहले में वाईफाई सहूलत दीगर शहरों में दी जाएगी। बरतानवी शाह चार्ल्स की चैरिटी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और जियो न्यूज़ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल लंदन में इफ्तार डिनर। मेयर लंदन सादिक खान, मिनिस्टर लॉर्ड तारिक, हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और अदाकारा सनम सईद समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शाह चार्ल्स की रमज़ान की मुबारकबाद। मेयर सादिक खान ने कहा है कि दिमागी अमराज में मुब्तला अफराद के इलाज के लिए ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की काविश काबिल तहसीन है। चैरिटी CEO रिचर्ड हॉक्स ने कहा कि मीडिया पार्टनर जियो न्यूज़ के साथ मिलकर दिमागी मसाइल को उजागर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 29 खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप आज से काकुल में शुरू होगा। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की जाएगी। और मगरबी हवाओं का सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन और पिशीन समेत सूबे के बाज़ अजला में तेज़ हवाओं के साथ हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई। सिंध के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे।